हम आ गए हैं यहाँ मिल्किंग एरिया में, जहाँ गाय दोहन का कार्य होता है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे क्या मैनेजमेंट है। तो अभी दोहन करते हुए तो मैंने देखा नहीं है यहाँ पे किस हिसाब से पशु कैसे लाए जाते हैं, क्या होता है। बट यानी 1 2 3 4 पशु आते हैं। हाँ, एक बारी में 4 पशु। तो यहाँ आई मीन की पूरा जो कार्य होता है ना, यहाँ पे गाय लाके और इसमें उनमें करके हाँ करते हैं। बढ़िया है, हाथों से कुछ नहीं होता, इसमें नीचे वो रखा है ना। तो वर्मा जी बताएंगे आप यहाँ पे जो पशुपालन है, ये जो पशु हैं, तो इनका अभी आप अगर एवरेज निकालें तो एक दिन का कितना होगा? एवरेज भाई मेरे पास जो सबसे ज़्यादा गाय है दूध देने वाली वो 40 लीटर की है। हाँ। और मिनिमम जो एवरेज है 25 से कम नहीं रखते। नहीं तो अभी मुझे ये जानना है वर्मा जी आपसे कि यहाँ जितने भी पशु आप उधर मैं देख रहा हूँ, यहाँ से वहाँ तक जितना भी आपका ये पशुपालन का कार्य है, तो आप बताएंगे इन सबका जो टोटल जो सबका दूध होता है, एक दिन का एवरेज कितना होगा? एवरेज बताइए, मिनिमम मैक्सिमम नहीं पूछ रहा हूँ, एवरेज। कोई गाय मतलब जैसे ब्याने वाली है, कोई लग रही है, कोई छुट्टी है, तो उसका एवरेज देखेंगे ना। हम लोगों का एक वो है शेड्यूल कि हमको 1000 लीटर दूध चाहिए तो चाहिए डेली का। डेली का इट्स बिग अमाउंट, मतलब 1000 लीटर आप कह रहे हैं। और 1000 लीटर है, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? नो ज़्यादा नहीं, 80 गाय हैं। अगर आप 1000 की बात कर रहे हैं और सच में 1000 लीटर आप डेली का एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज दूध है, तो देखो मेरे एवरेज आप बता रहे हैं 1000 है, यानी अगर मैक्सिमम की बात करें तो 1500 भी हो जाता होगा उस हिसाब से। तो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं 1500 नहीं 1100-1200 हो जाता। जैसे कि अभी जैसे जो अभी इसमें इस मंथ के बाद 4-5 गाय मेरी और बच्चा देंगी जैसे ना, तो बढ़ेगा। लेकिन बढ़ेगा आप नहीं सोच रहे हैं, जैसे वो बढ़ेगा ना, तो जैसे जो अभी 6 मंथ की प्रेग्नेंट है, वो जब 7 मंथ की होंगी तो उनको छोड़ना भी तो पड़ेगा ना भाई। अच्छा, उनको सूखा कितने महीने के लिए उनको सूखा छोड़ते हैं? सूखा भाई 2 महीने के 2.5 महीने के लिए पक्का छोड़ना ही पड़ता है। तो अभी आप बताएंगे इसके पीछे का इसके रीज़न क्या है, क्यों छोड़ते हैं, और इससे सच में जो एक्चुअल में कोई लाभ होता है या फिर जो लिखी पढ़ी बातें हैं कि छोड़ना चाहिए वैसा ही है? मतलब छोड़ना चाहिए। जैसे कि अगर हम नहीं छोड़ेंगे ना, तो जो मतलब गाय होती है ना, जो प्रेग्नेंट होती है, उसमें जो मतलब बेबी रहता है अंदर, जो बच्चा रहता है, उसका डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा अगर नहीं छोड़ेंगे। और जैसे अगर लगाते रहेंगे ना, तो जो वो गाय रहेगी नहीं, वो आपकी बातें मैं समझ रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इतने काफ़ी टाइम से आप पशुपालन कार्य में लगे हुए हैं, आप पशुपालन करते हैं, तो मुझे ये जानना था कि आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर 2 महीने के लिए छोड़ते हैं, सूखा रखते हैं पशु को, तो क्या दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है या फिर उतना ही रहता है? तो क्या एक्सपीरियंस रहा आज तक का आपका? एक्सपीरियंस भाई जैसे कि अगर हम नहीं छोड़ेंगे ना, अगर सूखा नहीं करेंगे ना, तो जैसे कि होता क्या है, अगले ब्यात में हमारी गाय जैसे 20 लीटर दूध देती थी, तो अगर छोड़ेंगे नहीं ना तो 15 ही देगी। और वो मतलब पतली रहेगी और चिड़चिड़ी रहेगी, मतलब दूध दोने में दिक्कत रहेगी। बच्चा जो होगा ना, उसका भी डेवलप सही नहीं होगा। तो अभी तक का आपका जो एक्सपीरियंस है उस बिहाफ पे आप बताएंगे कि आपने कितनी गायों में ये मतलब कितना आपको लाभ मिला इससे? क्या आपने यहाँ से गेन किया? ये सारी प्रोसेस अपना के जो भी आप बता रहे हैं कि पशु को सूखा छोड़ना है, मिनरल मिक्सचर देना है, उनको रहन सहन भी अच्छा देना है, तो इस सारी प्रोसेस के बाद आप बताएंगे कि जो आपका एक्सपीरियंस रहा उस बिहाफ पे आप कुछ 2 शब्दों में 2 लाइनों में आप कहना चाहेंगे कि आगे जो पशुपालन करने वाला व्यक्ति है, जो चाह रहा है कि मैं पशुपालन करूं, जो चाहता है कि मैं भी इस फील्ड में आगे बढ़ूं, एक बिजनेस के रूप में इसको ले, वो बंदा वो चाहता है कि मुझे भी जानना है, मुझे भी करना है, तो उस व्यक्ति के लिए, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि बहुत बढ़िया है आए, जैसे कि इसमें कोई लॉस थोड़ी ना होता है। जैसे अगर आप बढ़िया तरीके से करेंगे ना, अपनी जैसे ब्रीडिंग तैयार हो रही है, मतलब जो उस तरफ आपने देखा ना, उसमें ब्रीडिंग तैयार हो रही है, तो उसमें मतलब सेम एज के जो बच्चे होते हैं ना, एक तरफ रहते हैं। जैसे कि 3 मंथ से लेकर 12 मंथ तक एक में, फिर 12 से 2 साल के बीच में एक में रखते हैं। और उसी तरह मतलब मैनेजमेंट रखना पड़ता है। अगर हिसाब से करोगे, बढ़िया साफ़ सफाई का ध्यान देना पड़ता है बहुत ज़्यादा से। हर चीज़ का अगर आप रखेंगे कायदे से तो लॉस नहीं होगा।
तो यहाँ इतने सारे पशु हैं तो बीमार भी पड़ते होंगे, उनके लिए कुछ वो अलग तो से भैया क्या? बीमारी का क्या यार, बीमारी तो होना ही है। बीमारी जैसे मनुष्यों में भी आ जाती है, कोई बीमारी बता के तो आती नहीं। कहो यार सुबह मिल्किंग टाइम में बढ़िया थी, कहो शाम को यार कहो थनैला हो जाए, मिस्टाइटिस हो जाए यार, तो बहुत- जो नया पशुपालक बनना चाहता है, जो पशुपालन में कुछ आगे करना चाहता है, बढ़ चढ़ के आगे आना चाहता है, पशुपालन को एक व्यापार, एक बिजनेस के रूप में देखना चाहता है, तो अगर वो व्यक्ति ये सारी बातें सुनता है तो कहीं ना कहीं वो उसके मन में एक डर होता है, एक संकोच होता है कि अगर मेरा पशु बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, वहाँ उस लॉस में आ जाएगा। डरने की कोई तो बात नहीं होती है भाई उसको इसमें। क्या मुख्य क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? तो मुख्य भाई तो यही रहता है कि आप इसको बढ़िया फीड खिलाएं, मतलब ये ना सोचें कि जितना खाएं उतना ही रखें। तो इन लोगों को आपने गौ पशुपालन के कार्य में इन लोगों मैनेजर हैं, मैनेजर बताएं आप ये इनको। दवाई जो थन लगाते हैं, नहीं थनों पे मैं लगाते हैं और इससे मस्टाइटिस भी नहीं होगा और तो ये जो टाइट भी नहीं होगा। आप भाई साहब बताइए, जो लिक्विड है ये इसका क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको, और इसका क्या प्रोसीजर क्या है इसको यूज़ नहीं करने यार, का? यहीं से मेडिकल से लाते हैं हमारे मैनेजर साहब। नाम तो नहीं पता, लेकिन नाम नहीं है इसमें। जैसे लिक्विड मिल्किंग करवाया टाइम में इस तरह लगा दिया जाता है जैसे थनों में, तो थनैला होने के चांस लगभग बहुत कम हो जाता है। नहीं, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो दिख रहा है। लेकिन अगर कोई पशुपालक चाहता है कि मैं भी ये सारी चीज़ें अपनाऊँ, वो भी अपने पशु को स्वस्थ रखना चाहता है, बीमारी से बचाना चाहता है, तो ये क्या है, इस लिक्विड का क्या नाम है, इसको कहाँ से लाएंगे, इसका क्या प्रोसीजर है यूज़ करने का, ये सारी चीज़ें अगर उसको जानना हो तो आप कुछ गाइड करेंगे? देख रहा हूँ ना, मेरी 2 गाय और लाना है, आप इनको बता दीजिए, मैं भी ला के आता हूँ। क्या बताना है? तो ये जो आपने अभी बताया कि पशु को दुग्ध दोहन के पश्चात वहाँ पे वो लगाते हैं, क्या है आपका वो जो लिक्विड, क्या बताया आपने? तो ये अन्य जो पशुपालक नए हैं जिनको इतना ज्ञान इलेक्ट्रॉन कहाँ है से ना? लाएंगे, क्या है? इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन अल्ट्रा न्यू इम्प्रूव। जो कि धोने के बाद थनों में इसको थनों में डाल दिया जाता है। हाँ। थनों में डालने के बाद उसको वापस लिया जाता है बाहर। उससे थन क्या है, उसमें मस्टाइटिस नहीं आएगा और आर्डर भी टाइट नहीं हाँ होगा, सही रहेगा, सही थन भी रहेगा। टाइट नहीं होगा, हाँ। थन खराब नहीं होगा। तो अभी जो आप ये दिखा रहे हैं ये तो बड़ा पैक है, तो कोई जैसे छोटा पशुपालक है, 1-2 पशु है उसके, वो आता है, चाहता है इन वो चीज़ों वो को, 100 ग्राम भी का तो आता है, कितने का आएगा? वो छोटा वाला लाए। तो प्राइस में कितने का उसको पड़ जाएगा? क्या था वो मालूम नहीं। मतलब नहीं, कंपनी जिस कंपनी का लोगे है वो अलग अलग प्राइस होती है। अलग प्राइस होती है। तो ये कितने का होगा? ये तो लिखा हुआ नहीं। वो पर्चा देखना पड़ेगा उसमें, जब तो मंगाए थे ना पूरी मेडिसिन आई थी, उसी में पर्चे में लिखा था ना। अच्छा, तो ये आई थिंक 2000-2500 के आसपास होगा, और अगर इसका छोटा ये ज़्यादा है, आई थिंक 3, 4 या 5 लीटर का होगा शायद। तो अगर हाँ, तो 1 लीटर का अगर मंगाएंगे तो 300 से 400 हाँ, लगभग या हाँ, ऐसा ही हाँ। पड़ेगा। जैसे इसमें क्या होता है ना, जैसे गाय जब दूही जाती है, दोहन का कार्य होता है, तो मतलब जो गाय के छिद्र होते हैं ना, जिससे मिल्क आता है, हाँ। तो उसमें से मतलब वो खुला रहते हैं, छेन जो खुले रहते हैं, हाँ। तो उससे बैक्टीरिया वगैरह वगैरह मतलब जब अंदर चले जाते हैं, हाँ, तो बैक्टीरिया इसका कीटाणु। मतलब ये बैक्टीरिया को रोकने का काम करता है, ये होता है ना इसमें। अभी पहले से ही प्रोटेक्शन होगा तो बैक्टीरिया, विषाणु, हाँ, कीटाणु जो और भी जैसे होंगे मैं किसान उनको भाइयों किल के लिए करेगा। ये और बताना चाहता हूँ कि जैसे मिल्क दोहन का कार्य जब करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये करें कि 20 से 30 मिनट तक उसको खड़े रखें, हाँ, तो ये थनैला का चांस एकदम ना के बराबर हो जाएगा। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, कई सारे पशुपालकों से बात किया है, कई सारे पशुपालन केंद्र में गया हूँ मैं, तो वहाँ ये चीज़ें कॉमन मिली मुझे कि पशु दोहन के बाद आप 15 से 20 मिनट तक पशु को खड़ा रखेंगे, ज़मीन में कीचड़ में बैठेगा नहीं, तो जो भी ज़मीन में कीचड़ में कीटाणु, विषाणु, रोगाणु जो भी होते हैं, तो उनसे पशु आपका बच जाएगा। और हाँ, थनैला हाँ। होने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ, थनैला में मेन कारण यही होता है। जैसे कि अगर इसको लगा देंगे तो प्रोटेक्शन हो जाएगा ना, तो उसमें जैसे बैक्टीरिया वगैरह नहीं जाएंगे, तो एकदम ना के बराबर चांस रहेगा।
तो गाइज़ ये डॉक्टर साहब बहुत एक्सपीरियंस हैं, इन्होंने पशुपालन के फील्ड में बहुत प्रोग्रेस की है और आई थिंक 7-8 साल हो गए इनको इस फील्ड में। दैट्स वाई हम इनके पास आए और इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछ रहे थे, इनसे जानकारी ले रहे थे। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो डॉक्टर साहब अपना नंबर बताएंगे, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा है 8869975237। आप कोई प्रॉब्लम हो कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, डॉक्टर साहब आपको फुल गाइडेंस देंगे। जैसे मैं व्यस्त रहता हूँ तो आपको रिप्लाई जरूर। हाँ तो भाई प्लीज़, अभी ये डॉक्टर साहब बिजी है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी सारे पशुपालन मतलब जो पशुपालक हैं इनके अंडर में काम करते हैं तो उनको भी देखना होता है। तो इनकी फील्ड बड़ी है, तो आप कॉल नहीं करेंगे तो, अगर कॉल करेंगे तो ये अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और शायद आपको रिप्लाई भी ना दे पाएँ। तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इनको मैसेज कर सकते हैं और मैसेंजर पे कर सकते हो, और सब कर सकते हैं। मतलब तुरंत जैसे ना मिले तो आपको रिप्लाई मिलेगा। एंड आफ्टर ऑल थैंक्स अलॉट कि आपने इतना जो है इतना सारा चीज़ें, इतनी गाइडेंस दी किसानों के लिए, इतना सा कुछ आप कर रहे हैं पशुपालन के क्षेत्र में, इतनी प्रोग्रेस की है आपने, और आपने अपना एक्सपीरियंस साझा किया ताकि जो इस फील्ड में नया आने वाला पशुपालक है उसको सुविधा हो, वो डरे नहीं, बढ़ चढ़ के आगे और उसको आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए फिर से बार बार आपको धन्यवाद। एंड चलते हैं गाइज, फिर मिलते हैं आपको एक कहीं न्यू व्लॉग में। राधे राधे।